बर्ड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, बर्ड्स को जो है क्या क्या सप्लीमेंट की ज़रूरत है, क्या उसको वाइटामिन की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है। खासकर नए शौकीन जो है उनको मैं ये कहता हूँ कि भाई जब भी आप बर्ड्स का काम शुरू करें तो सबसे पहले तो ये है कि पट्ठों के लिए पट्ठों से काम शुरू करें, क्योंकि अभी पेयर बन के बैठ गए तो उस पेयर को पकड़ें, उस पेयर को अलग करें, उसको जो है ब्रीडिंग बॉक्स दें, तो इंशाल्लाह जो है वो आपके पास ब्रीड भी करेगा और अच्छा जो है रिजल्ट भी आएगा आपके पास। थोड़ा सा इंपोर्ट खुल गई है तो खासकर बाहर से काफ़ी बर्ड्स आ रहे हैं, तो जो न्यू फैंसियर है अक्सर लोग जो है वो धोखे में आ जाते हैं कि जी बाहर से बर्ड्स आया हुआ, उसके रेट थोड़े सस्ते होते हैं। कोशिश करें कि जो जहाँ के आप लोकल हैं वहीं का बर्ड्स परचेज़ करें, जिससे ये कि आपको आसानी भी रहेगी और आपका जो लोकल बर्ड्स है वो भी जो है ऊपर जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह से हमारे साथ इस वक्त इफ्तिखार भाई मौजूद हैं, मार्केट में लालू के बर्ड मार्केट में मौजूद हैं और हम इनसे पूछेंगे। मोस्ट सीनियर है हमारे उस्तादों में से हैं और काफ़ी साल से मार्केट को कवरेज दे रहे हैं। गालिबन 5 से 6 साल इनको वीडियो बनाते हुए हो गए, वैसे तो ज़िंदगी गुजार ली इन्होंने मार्केट में। तो इफ्तिखार भाई से बात कर लेते हैं कि मार्केट से बर्ड्स कैसे ख़रीदा जाए, क्या निशानी होनी चाहिए और कौन सा बर्ड्स आजकल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे हैं? इफ्तिखार भाई खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं सब खैरियत है? हमारे तमाम जितने नए देखने वाले हैं वो बहुत परेशान होते हैं कि मार्केट से बर्ड लेने में उनको धोखा हो जाता है। तो आप बताएं कि मार्केट में किस किस्म का बर्ड्स लेना चाहिए और किस तरीके से परचेजिंग करनी चाहिए, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, आप ज़रा अपने तजर्बे के मुताबिक बताइए। सबसे पहले देखो शाह साहब, मैं जब भी हमेशा वीडियो बनाता हूँ, मैंने आपके चैनल पे भी काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं जितने भी फैंसियर्स हैं खासकर नए शौकीन जो हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि भाई जब भी आप बर्ड्स का काम शुरू करें तो सबसे पहले तो ये है कि पट्ठों के लिए पट्ठों से काम शुरू करें, क्योंकि अभी पता है आपको कि ब्रीड आई हुई है, लोगों के पास पट्ठे काफ़ी मिकदार में मौजूद हैं। तो जितने भी नए लोग हैं वो कोशिश ये करते हैं कि जी ब्रीडर पेयर उनको मिल जाए और वो फटाफट जो है अपने केज में डालें और फ़ौरन उनके पास अंडे आ जाएं और बच्चे निकल आएँ और वो उनका कारोबार स्टार्ट हो जाए। तो मैं लोगों से यही कहता हूँ कि भाई पहले जो है पट्ठे लें, पट्ठों से काम स्टार्ट करें, 3-4 महीने उनकी केयर करें। इससे ये होगा कि आपको एक काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है। जब आप उस पर थोड़ा सा सीख जाते हैं तो उसके बाद फिर जो है आप उनको केजेस ब्रीडिंग बॉक्स वगैरह दें। उसके बाद जब वो ब्रीडिंग बॉक्स लगाते हैं तो आपको तकरीबन 1 साल लगता है पूरा ये काम चलाने में, सीखने में, उसको समझने में। जब आपको 1 साल हो जाता है तो उसके बाद फिर आप थोड़ा थोड़ा सीखने लग जाते हो, आपको समझ में आ जाता है कि बर्ड्स आखिर क्या चाहता है आपसे, बर्ड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, बर्ड्स को जो है क्या क्या सप्लीमेंट की ज़रूरत है, क्या उसको वाइटामिन की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है, इसके अलावा सब्ज़ियाँ वो कौन सी खाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसका ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह ये कि जो नए फैंसियर्स हैं वो हमेशा कोशिश यही करें कि भाई पट्ठों का काम करें, चाहे फिंचेस हों, जावा हों, लव बर्ड हों, कॉकटेल हों। तो इनके पट्टे उठा के जो है उनको तैयार करें, अपने घर में तैयार हो जाते हैं। तो फिर वो जब नर मादा आपको लगने लगे कि हाँ जी इनमें से कोई नर मादा है, एक पेयर बन के बैठ गए, तो उस पेयर को पकड़ें, उस पेयर को अलग करें, उसको जो है ब्रीडिंग बॉक्स दें, तो इंशाल्लाह जो है वो आपके पास ब्रीड भी करेगा और अच्छा जो है रिजल्ट भी आएगा आपके पास। ठीक है, माशाल्लाह से काफ़ी तफसीली तौर पे और अच्छे तरीके से इफ्तिखार भाई ने आपको गाइड किया। इस मशवरे पे अमल करें, क्योंकि हमारा मोटिव है कि अगर आप बर्ड्स का शौक़ ज़िंदा रखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार बर्ड्स थोड़ा बहुत अगर उनके घर में सर्वाइव ना कर पाए वो शौक़ छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, सही गाइडेंस के हिसाब से करें और जैसे इफ्तिखार भाई ने मुफीद मालूमात दी है इस पर अमल करें। अच्छा शाह, मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ कि अभी आपको पता है कि थोड़ा सा इंपोर्ट खुल गई है तो खासकर बाहर से काफ़ी बर्ड्स आ रहे हैं। तो जो न्यू फैंसियर है अक्सर लोग जो है वो धोखे में आ जाते हैं कि जी बाहर से बर्ड्स आया हुआ, उसके रेट थोड़े सस्ते होते हैं। जो लोकल बर्ड होता है उसकी जो प्राइस होती है वो थोड़ी सी अप होती है, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने मेहनत की हुई है, वो इस इन्वायरमेंट से जो है ना काफ़ी एडजस्ट हुआ है। जो बाहर का बर्ड्स आया हुआ इस इन्वायरमेंट में अभी एडजस्ट नहीं करेगा। तो अक्सर बर्ड जो है वो जैसे ही आप उसको घर में लेके जाते हैं तो हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, महीने के बाद वो एडजस्ट नहीं कर पाते और वो टेम्परेचर उनका मेंटेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो उनकी जो है सडनली मौत हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि भाई ऐसा बर्ड जो यहाँ का लोकल ब्रीड हुआ है उसी पर जो है आप रहें, उसी को कोशिश करें कि आप परचेज़ करें। क्योंकि जो बाहर से जो बर्ड्स आया हुआ है, ख़ासकर मैं बताऊँ आपको कि लाहौर की साइड से, लाहौर का बर्ड जो है यहाँ पे बहुत कम सर्वाइव करता है। कराची का बर्ड तो पूरे पाकिस्तान में सर्वाइव कर जाता है, लेकिन जो लाहौर का बर्ड है, मुल्तान का बर्ड है या इस्लामाबाद का बर्ड है वो यहाँ पे सर्वाइव बहुत मुश्किल से करता है, क्योंकि यहाँ के इन्वायरमेंट में और लाहौर के इन्वायरमेंट ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हमारा जो इन्वायरमेंट है ये चारों सूबों से बेहतर इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट है, यहाँ पे गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है। यहाँ बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी नहीं है। लेकिन जहाँ आप इस्लामाबाद में चले जाएँ तो बहुत सख्त सर्दी है, लेकिन गर्मी भी बहुत सख्त है। इसी तरह आप वहाँ पे लाहौर में चले जाएँ तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी है। तो अलग अलग मौसम है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे बर्ड आके स्ट्रेस में हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से जो है वो मर जाता है। कोशिश करें कि जो जहाँ के आप लोकल हैं वहीं का बर्ड्स परचेज़ करें। इससे ये है कि आपको आसानी भी रहेगी और आपका जो लोकल बर्ड्स है वो भी जो है ऊपर जाएगा। चले यार, इतनी माशाल्लाह से तफसील देना अपनाइयत का हिसाब रखती है और अपनाइयत लगती है कि इतनी तफसील दे के आप लोगों को बता रहे हैं ताकि आपका शौक़ जगा रहे और जो ये इतनी मुफीद मालूमात आपको फ्री में मिल रही है यूट्यूब चैनल के ज़रिए। तो यूट्यूब चैनल के जो भी वीडियो आप देखा करें, चाहे इफ्तिखार भाई की या मेरी किसी की भी, लाइक ज़रूर किया कीजिए। लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी मालूमात के साथ परिंदों से मुताल्लिक़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।